हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आपके लिए जो है ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हम एलिजिबिलिटी देखने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीटेट की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं लिखी हुई हैं। और जो यूपी टेट की जो एलिजिबिलिटी है इसमें क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है और आपकी क्या योग्यता है। अगर आप फॉर्म भर सकते हैं वो मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मैं इसीलिए इस वीडियो को अलग से बना रहा हूँ, क्योंकि सबसे मेन चीज़ अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपकी योग्यता है या नहीं है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया है। सबसे पहले अगर आप क्लास 1 to 5 की बात करते हैं तो क्लास 1 to 5 में अगर आप सीटेट में देखें तो सीटेट में 50%, मतलब उसमें कहा है कि 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 50% के मिनिमम मार्क्स नहीं है तो आप फॉर्म वहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ फिलहाल के लिए डीएलएड में ऐसा कुछ नहीं दिया। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है, उसके बाद अगर आपने बीएड डीएलएड किया हुआ है 2 साल का, ठीक है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है, तो आप या अगर अपियरिंग है अंतिम वर्ष में तब भी फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट ईयर अपियरिंग है, सेकेंड ईयर में अपियरिंग है या फोर्थ सेमेस्टर में अपियरिंग है तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, या फिर आप पास हैं तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं पहुँचे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। या फिर आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप नहीं पहुँचे हैं तब आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया तो आप फॉर्म फिल कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो योग्यता दी है उसमें दिया हुआ है कि अगर आपने दूरस्थ विधि से जो स्नातक शिक्षा मित्रों का जो द्विवर्षीय बीटीसी का जो अंतिम वर्ष में शामिल, मतलब जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो द्विवर्षीय बीटीसी है उसका जो अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले और उत्तीर्ण अभ्यर्थी, वो अगर अंतिम वर्ष में बीटीसी में शामिल हैं और अगर वो पास हो गए तब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं डिस्टेंस से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, डीएड, भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब आरसीए द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और जो डीएड होता है, ठीक है, विशेष शिक्षा होती है, जो डीएड होता है डिप्लोमा, उसके अंतिम वर्ष में हो या फिर उनका एग्जाम पास हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम वर्ष को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। किसी भी आपके पास डिप्लोमा हो, बीएड हो, डिग्री कुछ भी हो, अगर आपके पास लास्ट ईयर में है तभी आप फिल कर पाएंगे फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास न्यूनतम 50% है, ठीक है, यूजीसी द्वारा मतलब किसी भी ग्रेजुएशन में अगर आप न्यूनतम 50% के साथ में स्नातक या फिर परास्नातक, अगर आपके न्यूनतम 50% परास्नातक में भी हैं तभी आप जो है यूपीटीटी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब बीएड किया हुआ है, ठीक है, बीएड के अंतिम वर्ष में है या फिर आप पास्ड हो गए हैं या आप क्वालिफाई मतलब आपका रिजल्ट आ गया है, तो अंतिम वर्ष या फिर पास वाले जो हैं आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं कि इसमें लेकिन एक क्राइटेरिया रखी गई कि न्यूनतम 50%, अगर इससे कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्नातक में हो चाहे वो परास्नातक में हो, एक में आपके 50% होने चाहिए। उसके बाद अगर हम भरें विधि द्वारा स्थापित, नेक्स्ट जो अपनी योग्यता है आपकी वो है विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45%, ठीक है, यहाँ पे 45% अंकों के साथ साथ में स्नातक अथवा परास्नातक में जो बीएड किए हैं, ठीक है, और एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपियरिंग नहीं दिया है तो इसीलिए यहाँ पे जो 45% के सिर्फ क्राइटेरिया दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ यही रहेगा शायद पास्ड। लेकिन वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे अपियरिंग का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे अपियरिंग फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका अपियरिंग जो है लास्ट ईयर ही होना चाहिए। ओके, वहाँ पे आपका लास्ट ईयर होगा तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है आपके जो अगर आप पास भी कर ले गए यूपीटीईटी तो आपका वो बेकार माना जाएगा, आपका वो इनवैलिड माना जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं अगले योग्यता की, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन या स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि विशिष्ट बीटीसी जो होता है अंतिम वर्ष में हो, जो विशिष्ट बीटीसी कर रहे हैं और अपने फाइनल ईयर में हो या फिर उन्होंने उसको पास कर लिया तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि विधि द्वारा स्थापित या यूजीसी से मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन आपका हो और 2 वर्षीय जो बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में हो, जो उर्दू मतलब बीटीसी के कर रहे हैं उसके अंतिम वर्ष में हो या उन्होंने पास कर लिया हो तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें विधि द्वारा स्थापित और यूजीसी से मान्यता प्राप्त, ठीक है, स्नातक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में हो तो वो भी, और या तो पास कर लिया तो वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि विधि द्वारा स्थापित यहाँ पे ग्रेजुएशन हुआ हो और साथ ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 11/8/97 के पूर्व जो मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब अगर हम आते हैं सबसे लास्ट की जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो दी गई न्यूनतम 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष जो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, ठीक है, जिसको हम बीएलएड बोलते हैं, कि उसके अंतिम वर्ष में हो या फिर उन्होंने उसको पास कर लिया हो तो वो लोग भी ये फॉर्म फिल कर पाएंगे।
अब अगर हम बात करें क्लास 6 to 8 की, ठीक है, तो क्लास 6 to 8 में भी सेम यही चीज़ दी हुई है। यहाँ पे भी सेम जो 2 वर्षीय बीएड और अंतिम वर्ष की बात की गई, यहाँ पे भी बीएड के अंतिम है, लेकिन यहाँ पे देखिए 50% की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ ऊपर भी की गई थी, तो यहाँ पे 50% अंतिम बात की गई है, और आपका जो है लास्ट ईयर आप अपियरिंग होना चाहिए या फिर आप पास हो गए हो। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ दी गई है कि 45% हो आपका जो है परास्नातक हो या स्नातक, इसमें से अच्छा आपने आपने बीएड किया हुआ हो और अपियरिंग हो या फिर पास्ड हो। ओके, तो ये जो मेन जो जनरल आपकी एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। सेम वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी, यहाँ पे भी सेम। अगर आप जूनियर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ प्राइमरी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की जो वैकेंसीज हैं वो पहले आ रही है। अभी जूनियर का कोई भी मतलब बता नहीं, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी जो अभी आई है प्रिंसिपल्स की और एक टीचर्स की जो भर्ती आई थी, वो उनके एग्ज़ाम 17 तारीख को हैं, तो 17 अक्टूबर को उनका एग्ज़ाम रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको प्राइमरी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसकी इतनी एलिजिबिलिटी हो गई है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो आगे भी यही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष या फिर NCTE UGC के मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय BSCD या फिर BSc बीएड, ठीक है, मतलब यहाँ पे BSc एड, ठीक है, या फिर BSc बीएड किया हो, अंतिम वर्ष में हो या फिर पास्ट हो गए, क्योंकि BSc के साथ में जो एजुकेशन की मतलब जो डिग्री है वो भी कराई जाती है, ठीक है। तो अगर आपने BSc बीएड किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर नेक्स्ट है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, ठीक है, या मतलब या उसके इक्वल 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED होना चाहिए, उसके अंतिम वर्ष में शामिल हो या उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पे 50% अंकों की जो है एक मतलब मान्यता वो रख दी गई है, लिमिट रख दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक और भारतीय पुनर्वास द्वारा मान्यता प्राप्त एक मतलब विशिष्ट शिक्षा जो बात की उसकी की जा रही है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि बहुत लोगों ने पूछा था रिजर्वेशन को लेकर के। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर अनुसूचित जाति है, ठीक है, या अनुसूचित जनजाति है, OBC है, और विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को, ठीक है, पात्रता में न्यूनतम श्रेणी अर्हता है तो 5% अंकों की छूट जो है वो अनुमानित होगी, ठीक है। जो 5% अंकों की जो छूट है वो अनुमानित होगी, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे जो 45% की बात की जा रही है वो SC ST OBC हैं, ओके। जनरल वालों के लिए 45% की बात नहीं की जा रही, तो यहाँ पे 5% जो अंक हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट की, यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप्पणी यहाँ पे दी गई है वो लिखा है यहाँ पे इन्होंने कि इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा DED और BEd की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा या तो फिर NCTE से प्राप्त हो या फिर आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता आपको मिली होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए और अगर आप CT का फॉर्म भर देते हैं, अगर आप नहीं है तो आप नियुक्ति के समय आपका 6 माह का एक मतलब ब्रिज कोर्स जिसको हम जानते हैं, हमने उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन ये आपका नियुक्ति के समय होगा, नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर होता, ठीक है। जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसकी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर आपको ये कोर्स करना आवश्यक है। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ। तो यहाँ पे इतना होने के बाद में देखिए यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई कि ऐसा अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक में BEd अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, ठीक है, DLED के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो लोग BEd और DLED के अंतिम वर्ष में मतलब शामिल हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनको भी मतलब वैलिड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है मतलब उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा। ऐसे भर्ती जिनके पास उपयुक्त योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन दे दी गई है, तो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप लोग जिन लोगों के पास एलिजिबिलिटी नहीं है प्लीज़ वो लोग फॉर्म ना भरें, नहीं तो उनकी फीस भी जाएगी, उनका टाइम भी जाएगा और उनकी मेहनत भी जाएगी, ठीक है। तो फॉर्म वही लोग भरें जो लोग इसके लिए एलिजिबल हों, क्योंकि ये आपकी मेहनत ख़राब ना हो इसलिए मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ। और भी एग्जाम्स आएंगे जिसमें कि UPTT की डिमांड नहीं रहेगी, LT ग्रेड के हो सकता है फॉर्म आ जाए, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। और अपनी तैयारी करते रहिए। UPTT की जो क्लासेस हैं वो आपको जल्द ही मतलब प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए अपनी, ठीक है। और फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फॉर्म के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। ओके, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।